हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी और वहाँ पे स्नेल्स लॉ देखा था। हमने क्या जाना कि जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई इंटरफेस है। इंटरफेस कहने का मतलब ये बाउंड्री से हमारा, ठीक है। और इधर एक कोई मीडियम है, दिस वन इज मीडियम फर्स्ट। इधर हमारे पास कोई मीडियम है, ये आपका मीडियम सेकंड है। एक लाइट है जो कि इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पे। लेट अस सपोज दिस वन इज अ लाइट रे। ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना होता। सो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है। एंगल्स वगैरह देख लें। सो दिस वन इज अवर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो चलो इसको मान लें, इसको θ1 मान लो। नॉर्मली हम इसको I लिखते हैं, आप इसको θ1 मान लो। और हमने ये मान लिया कि लाइट जो है ना वो डेंसर से रेयर के, ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। दिस वन इज अवर रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर की तरफ जब लाइट जाती है तो आपको ये बात पता है कि लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से ऐसे दूर हट जाती है, ठीक है। और ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और सेकंड वाले मीडियम में हमने एंगल ये मान लिया θ2। लेट अस सपोज कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है ना, इस फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सॉरी ये फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हो गया μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम ये हमने मान लिया μ2। तो जिस इंटरफेस के जिस पॉइंट पे, यानी इंटरफेस के जिस भी पॉइंट पे आपका रिफ्रैक्शन होता है, स्नेल्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिस वन इज पॉइंट P, इसको पॉइंट P मान लें तो हम लिख सकते हैं कि एट पॉइंट P स्नेल्स लॉ, जहाँ के लिए स्नेल्स लॉ आपका हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin ऑफ θ2। एक बात आप याद रखिएगा, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट होती थी उस मीडियम को हम लोग फर्स्ट मीडियम मानते हैं, और जिस मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जा रही है उस मीडियम को हम सेकंड मीडियम मानते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मीडियम, ये आपका हो गया सेकंड मीडियम। तो ये सीन होता है। ये जो लेफ्ट में आपको चीज़ें दिख रही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया चाहे एंगल्स हो गए, ये फर्स्ट मीडियम के कोरस्पॉन्डिंग है। ये आपको दाहिने तरफ चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये μ2 हो गया या फिर θ2 हो गया, ये सेकेंड मीडियम के कोरस्पॉन्डिंग है जो भी है, ठीक है ना। तो जो पर्टिकुलर आपके सामने सवाल दिख रहा है उस पर अब हम आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल में इन्होंने ये बोल रखा है कि ऐसे एक रेक्टेंगुलर पैरेलल ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने गिवन है √2, साथ ही साथ इसकी थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक एंगल इंसिडेंट, एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है इस वाले फेस पे, फेस का नाम नहीं दे रहे हूँ, जो भी हो, 45 डिग्री के एंगल पे, और ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और फाइनली ये जो लाइट है यहाँ से इमर्ज हुई है। तो याद रखिएगा ये आपकी होगी इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज आवर इमर्जेंट रे। हालांकि हमने रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब अभी पढ़ा नहीं है, वैसे वीडियोस, एक वीडियो इसका हमने अपलोड किया है बहुत पहले का। बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि जो इमर्जेंट रे है और ये जो इनिशियल रेस थी ना हमारी इंसिडेंट रे, अगर ये मीडियम ना आता, अगर ये ग्लास स्लैब ना आता तो ये जो लाइट इंसिडेंट इस पाथ पे सीधी निकल गई होती, लेकिन मीडियम के आने की वजह से ये जो ग्लास स्लैब बीच में आ गया, इसकी वजह से जब लाइट फाइनली इमर्ज हो रही है ना तो इस पाथ पे इमर्ज हो रही है, लाइट स्लाइटली शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि लाइट में जो है ना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है लाइट रे में। सो दिस वन इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आपको बता देगा कि लाइट कितना जो है यहाँ से लैटरली शिफ्ट हुई है। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, इसको डेल्टा एक्स नाम दे दो, ठीक है। तो सवाल में पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द पैरेलल स्लैब, यानी इस पैरेलल स्लैब को क्रॉस करने में जो लाइट है हमारी वो कितना टाइम लेने वाली है,
ठीक है, तो इस सवाल को सॉरी चलिए फिर करते हैं हम लोग इसको। चलिए सबसे करना कि आपको अगर टाइम कैलकुलेट करना है टाइम, तो आपको ये पता करना होगा कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी थी। चलो हमने मान लिया इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो v है, तो v इक्वल्स टू होता है c डिवाइडेड बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो c की वैल्यू आपकी वही 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई आपका इसका इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो √2 गिवन है, तो इतना मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। ये जो भी आपका ग्लास था या फिर जो भी था, हमें नहीं पता है क्या है ये, अब बस इतना समझ जाओ कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई √2 ये हो गया इस मीडियम में, इस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। हमें स्पीड पता चल गया। अगर कैसे भी, अब बताओ लाइट इस मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर करे, तो लाइट यहाँ से लेकर जहाँ तक कि डिस्टेंस लाइट ने कवर किया, इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं, इसको ए नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं बी। अगर कैसे भी हमें ये ए बी डिस्टेंस समझ आ जाए, चलो उसको पता करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, उसके पहले ये जो डॉटेड लाइन है ना इसको अपन लोग बढ़ा देते हैं ऐसे, ये डॉटेड लाइन ऐसे बढ़ गई हमारी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, किसी तरह से हम ये एंगल पता कर लें, ठीक है। चलो इस एंगल को पता करते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है, पॉइंट ए पे हुआ है। सेकेंड टाइम लाइट का रिफ्रैक्शन इस पॉइंट बी पे हुआ है। लाइट 2 दफ़ा रिफ्रैक्ट हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स का लॉ यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सोल्यूशन, तो पॉइंट ए पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो सिंपली हम पहले लिख दें कि हमारा स्नेल्स लॉ है क्या, तो वो तो है हमारा μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin ऑफ θ2, ठीक है। तो देखो लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, लाइट पहले इस मीडियम में थी, लाइट अब इसमें एंटर करने वाली है। तो ये जो होगा ये आपका मीडियम 1 के को कोरस्पॉन्ड करेगा, और ये जो आपका होगा ना ये आपका मीडियम सेकंड को कोरस्पॉन्ड करेगा। इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का वो आपका μ1 होगा, सो μ1, और ऑब्वियस सी बात है कि ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 हो गया। और यहाँ पे इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो μ2 कहलाएगा, तो μ2 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है √2। यहाँ पे जो भी एंगल आपका दिया हुआ है ना ये θ1 कहलाएगा, तो θ1 ये आपका हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल है ना रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, हालांकि यही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा फॉर दिस जब रिफ्रैक्शन हुआ उस केस पे। चलो इसको हम मान लें थीटा मान लो, तो θ2 की वैल्यू क्या है, इस मीडियम में जो भी एंगल बनता है वही तो θ2 होता है, वो थीटा है, इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग। सो μ1 की जगह पे हम रखेंगे 1, तो ये आपका हो गया 1 साइन ऑफ θ1 कितना है 45, यहाँ 45 का एंगल बन रहा है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2 मतलब जिस मीडियम में लाइट आई है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √2 गिवन है, सो दिस इज √2, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ θ2, और θ2 की जगह पे हमने ले रखा है सिंपल थीटा। एक बात देखो साइन 45 विल बी इक्वल्स टू 1/√2, और ये इज इक्वल्स टू हो गया √2 एंड दिस इज साइन ऑफ थीटा। √2 को आप इधर कर लो, आप यहाँ से कह सकते हो कि विच इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो अगर साइन थीटा 1 तो फिर तो आप इजीली कह सकते हो यार कि थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और हमने क्या कैलकुलेट किया तो आप साफ साफ देख सकते हो कि हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस मीडियम में वो एंगल हम यहाँ पे 30 डिग्री कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। हमने देखो ये कैलकुलेट करना है यहाँ से, अगर ये कैसे ही पता चल जाए ना तो मज़ा आ जाए फिर। तो अब एक बात सोचो, ए बी और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं, लेट अस सपोज दिस वन इज पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हो गया। अब इन ट्रायंगल ए सी बी
ध्यान से देखिए आप। सो इन ट्रायंगल ए सी बी, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो जब भी आप इस वाले ट्रायंगल को देखोगे ना तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, आप बोलोगे यार कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा ए सी बेस हो गया एंड ए बी आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि cos ऑफ दिस वन टू, ये आपका हो जाएगा बेस ए सी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा ए बी। तो हमने तो ए बी निकालना है ना, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी को इधर कर लो, cos थीटा को इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए से लेकर सी ये कितना है, तो आप बोलोगे यार कि थिकनेस जो है ना ग्लास स्लैब की वही तो है, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। 1/cos थीटा, cos थीटा कहने का मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, तो ठीक है, डिवाइड बाई ये आपका हो गया cos ऑफ 30 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई cos 30 आपका होता है √3/2, तो ये आप डिवाइड बाई 2, तो 2 आपका ऊपर चला गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई √2, और चूँकि हमने मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है ना, तो ये आपका हो जाएगा इतना मीटर। हम ए बी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है एक चीज़ और, इस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो टाइम टेकन हम कैलकुलेट करते हैं, एक वही लास्ट हमारा बचा हुआ है। सो टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट, उसको हम मान लें कैपिटल टी मान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्मॉल टी से थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लाइट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए बी। सो दिस इज ए बी डिवाइड बाई स्पीड, इसमें हमने मान, और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40 इंटू 10⁻⁻2, सो दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई ये √2 है, और v की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2, तो वो √2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो दिस इज t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला 40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 3, सो ये आपका 40/3 हो गया, 10⁻⁻2, और ये 10⁸ ऊपर जाएगा, जब 10⁸ ऊपर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, तो -8 और -2 ये आपका हो जाएगा 10⁻−10, इतना आपका हो जाएगा सेकंड। अब देखिए आप ये कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, मेन प्रोसेस कि आपने अगर इसमें स्पीड का टाइम कैलकुलेट करना है ना, कि लाइट इस मीडियम में कितना देर तक रही, तो आप सिंपल ये कैलकुलेट कर लीजिए कि इस मीडियम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस हमने ए बी सिंपल ज्योमेट्री से पता कर लिया, उसके लिए हमें ये एंगल की ज़रूरत थी, तो वो स्नेल्स लॉ से हमने पता कर लिया, ठीक है। सो हम फाइनल आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करना। अगले सवाल पे हम आते हैं। एक आप यहाँ पे आपका स्फेरिकल ग्लास दिया हुआ है या कोई भी चीज़ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3 गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक लाइट आके ऐसे इंसिडेंट होती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पहले तो हम डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं अपने सलीके से, तो चलिए इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मीडियम चेंज ना होता, लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, अगर ये बीच में ये स्फेयर ना आता तो लाइट के साथ क्या होता, आप बोलते यार कि लाइट तो ऐसे सीधी निकल गई होती, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट ऐसे हमारी सीधी निकल गई होती, ठीक है। लाइट जहाँ पे इंसिडेंट हुई है ना, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप इसको इसके सेंटर से मिलाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से हम चिल्ला के बात बता रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पे, तो जस्ट उस पॉइंट को आप उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से आप मिला दो, वो नॉर्मल हो गया। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा ये आपका जो है वो एयर है, दिस वन इज़ एयर,
और एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा। लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो बताओ लाइट के साथ क्या होगा। अब बोलो यार कि लाइट के साथ कुछ नहीं, लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड होगी, तो चलो लाइट को लगे हाथ हम बेंड करा देते हैं। तो लाइट ये नॉर्मल की तरफ यहाँ से बेंड हो गई, ऐसे लाइट ऐसे बेंड होकर यहाँ तक पहुँची। कितने डिग्री के एंगल पे बेंड हुई है जी हमें नहीं पता, लाइट यहाँ पे पहुँची है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसको हमने मान लिया R1, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया, जब फर्स्ट टाइम उसका रिफ्रैक्शन हुआ है तो यहाँ पे एंगल जो है वो R1 बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो इस वाले पॉइंट के लिए तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये जो आपकी दिख रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लाइट रे दिख रही है ना, इसकी नेमिंग आप चाहो तो हम कर सकते हैं। सो इसकी नेमिंग कर ही लीजिए। दिस वन इज़, इसको पॉइंट हमने ए बोल दिया, ये इसको हमने बोल दिया पॉइंट बी। तो ये जो लाइट रे आपको ए बी दिखाई दे रही है ना, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस सरफेस, यहाँ के लिए। लेकिन यही ए बी जो है दिस इज़ इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ना। तो जहाँ पे इंसिडेंट हुई सबसे पहला काम हमारा क्या है कि वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, तो भैया वही काम है हमारा, जो कि स्फेरिकल सरफेस है तो इसको सेंटर से मिला दो, तो नॉर्मल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। सो दिस वन इज़ अवर नॉर्मल। अब यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, तो लाइट अब डेंसर से रेयर में जाने वाली है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलो इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर ही देते हैं। सो दिस लाइट रे विल गो लाइक दिस, ऐसे नॉर्मल से वो दूर हट गई, ठीक है जी। अब इसको कह सकते हो कि दिस इज इमर्जेंट रे, जो फाइनली इमर्ज हुई है। यहाँ पे जो एंगल है इसको हम मान लें R2, इसको हमने R2 मान लिया। यहाँ पे जो एंगल है वी डोंट नो यहाँ पे एंगल कितना बनने वाला है, इसको हम मान लें E मान लिया हमने इसको, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए आप, E को हम चलो बाद में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता यहाँ पे, तो इसके साथ क्या हुआ रहता। अब बोलते हैं यार कि फिर तो ये जो लाइट है ना ऐसे सीधी निकल गई होती है, ऐसे यही होता अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता। तो वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से ना नॉर्मल से दूर हट गई, ये आपका नॉर्मल है, इसको याद रखिएगा, दिस वन इज़ आवर नॉर्मल, और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है, दिस वन इज़ ओवर नॉर्मल। ये हमारी इंसिडेंट रे आप कह सकते हो, दिस इज़ आवर फाइनल इमर्जेंट रे। आप इसको रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हो इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे। तो पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें आप ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा, वो ये है कि अब देखिए लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि मीडियम चेंज हुआ तो लाइट को इतना मुड़ना पड़ा ये। तो एक तो यहाँ पे डेविएशन क्रिएट हुआ, इसको हमने मान लिया Δ1, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि रिफ्रैक्शन हो गया तो लाइट इस बात पे जाना शुरू करती, तो एक डेविएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है Δ2, ठीक है। अब हम सवाल को लिख सकते हैं, सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फाइंड पहला है, अब बताओ R1 कितना होगा, R1 दूसरा है, अब बताओ R2 कितना होगा, तीसरा है Δ1 Δ2, सॉरी Δ1 एंड Δ2, और जो चौथा है अब बताओ कि ये पूरा आपका यहाँ से नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है ना इमर्जेंट रे का, इसको E हमने मान लिया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बताओ कि आपका E कितना है, और साथ ही साथ पांचवा ये भी बता दो कि जो नेट डेविएशन हुआ है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, आपके सामने जो दिख रहा है उसे की हेल्प से। चलिए फिर शुरू करते हैं एक एक करके। हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हम स्नेल्स का लॉ लिख ही दे रहे हैं क्योंकि बार बार, तो स्नेल्स का लॉ हमारा वही μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin ऑफ θ2। ये स्नेल्स का लॉ हो गया। तो हम एट पॉइंट ए यूज करने जा रहे हैं सॉल्यूशन में। एट पॉइंट ए
यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो म्यू1 लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, इस मीडियम के अंदर जा रही है, तो ये आपका म्यू1 हो जाएगा। तो म्यू1 की जगह पे 1, सो दिस इज़ 1 साइन ऑफ θ1। तो इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू2। लाइट गई किस में, इसमें गई है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है ये म्यू2 कहलाएगा। तो म्यू2 की जगह पे √3 एंड साइन ऑफ इस मीडियम में जो एंगल बना है ना नॉर्मल के साथ, तो दिस वन इज़ अवर नॉर्मल, ये R1 बनाया ना, तो ये आपका θ2 होगा R1। साइन 60 इज आई थिंक रूट, ठीक है, इज इक्वल्स टू √3 साइन ऑफ R1। ये √3 कैंसिल आउट हो गया, तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एक आंसर तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जो R1 होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। सो दिस वन इज़ आवर 30 डिग्री। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिए, चूँकि सी से सरफेस यहाँ ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, ये आपकी आर हो गई, ये आपकी आर हो गई, तो ये भी तो हम जानते हैं ना कि इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके सामने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो आर के सामने अगर 30 डिग्री है तो इस वाले आर के सामने ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो R2 बिना सॉल्व किए हमने पता कर लिया 30 डिग्री, ठीक है। ये ΔI की अगर आप बात करो ना, तो ΔI तो आप कैलकुलेट कर सकते थे। सो ΔI इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो ये पूरा 60 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा, हमने सिर्फ ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये 60 में से ये घटा दो 30 डिग्री। सो दिस इज 60 माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो ΔI इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए डेविएशन में ना सेंस मैटर करता है, तो ये डेविएशन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्लॉक वाइज डेविएशन। ΔI हमने निकाल लिया। ΔI की बात कर लें, तो ΔI की बात तो हम चलो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे स्नेल्स का लॉ यूज़ करते हैं एट पॉइंट बी यूजिंग स्नेल्स लॉ। सो एट पॉइंट बी, हम यहाँ पे स्नेल्स का लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 के लिए लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है और गई है इस मीडियम में, यानी कि ये जो मीडियम, ये पहला मीडियम माना जाएगा और ये वाला सेकंड मीडियम माना जाएगा। तो μ1 मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है √3 साइन ऑफ θ1 मतलब इस मीडियम में जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो आपका 30 डिग्री है। सो दिस इज 30 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2, यानी फाइनली लाइट गई कहाँ पे, जिस मीडियम में, तो ये तो फाइनली एयर में आ गई है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, तो μ2 का 1 इंटू साइन ऑफ इस मीडियम में जो एंगल बना है, तो ये एंगल बना है नॉर्मल के साथ ई, सो साइन ई, ठीक है। साइन 30 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया √3 साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ई, विच इम्प्लाइज साइन ई इज इक्वल्स टू √3/2 हो गया। सो दिस इज √3/2 विच इम्प्लाइज 2, कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है यार, 60 डिग्री की होती है। सो दिस इज आवर 60 डिग्री एंगल। तो ये R1 हमारा आ गया 30 डिग्री, ई जो है आपका कितना आ गया 60 डिग्री। अभी ΔI निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए ना कि लाइट जो है वो इस रास्ते पे जा रही थी, इस रास्ते पे, लेकिन इतना डेविएट हो गई है, तो ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो ये अगर 30 है तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो इस पूरे में से 30 घटा दो, ये पता चल जाएगा। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट θ2। तो θ2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई माइनस ये जो पूरा ई था उसमें से 30 डिग्री, तो ई हमने ऑलरेडी 60 कैलकुलेट कर रखा है, तो ये आपका 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये ΔI। तो अब देखिए ना ΔI भी आ गया है 30 डिग्री, और ये भी क्लॉकवाइज ही हुआ। सो दिस इज क्लॉक वाइज, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो ये 30 डिग्री हैं और कैसे हुए हैं, तो क्लॉकवाइज हुए हैं। डेल्टा नेट की बात कर रहा है, तो नेट डेविएशन
नेट डेविएशन। सॉरी, नेट डेविएशन। तो जब भी हमने नेट डेविएशन निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 को जोड़ दो, ठीक है। तो नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एक बात याद रखिएगा, डेविएशन के कैलकुलेशन में सेंस मैटर करता है। तो चूँकि ये भी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो दोनों डेविएशन आपके जुड़ जाएंगे। सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, और ये 60 डिग्री है कैसा, तो ये क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। तो जो नेट डेविएशन है ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है 60 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ये जो भी हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही दो न्यूमेरिकल्स, बाकी वी विल टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। हालांकि वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन वगैरह भी हमने देखा नहीं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।